बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव के चरण पखारूं नित, जिनकी कृपा से भक्ति में लागे मोरा चित। एक प्रेमी के दिल के ये विचार हो सकते हैं और होने चाहिए। किसी संत के ये विचार हो सकते हैं, गुरुमुख के ये विचार हो सकते हैं, होने चाहिए। एक संत हुए हैं स्वामी राम सुखदास जी महाराज। वे अपने जीवन में अनेक प्रकार से ज्ञान की रोशनी बिखेरते रहे अपने समय पर, क्योंकि संतों का आना ही संसार में रोशनी बिखेरने के लिए होता है, प्रकाश फैलाने के लिए होता है। जीवों के जीवन में वे अपने वचनों के द्वारा, अपनी संगत के द्वारा, अपने आशीर्वाद के द्वारा एक प्रकाश का स्तंभ जीव के जीवन में खड़ा कर देते हैं और वो प्रकाश प्रकाशित करता रहता है जीव को, कि जीव उसी ज्ञान के प्रकाश में, सतगुरु के आशीर्वाद की रोशनी में, सतगुरु की संगत की रोशनी में हर वक्त पल पल करके सुचारू रूप से सफ़र करे, सुविधाजनक स्थिति बना करके, अनुकूल परिस्थितियां बनाते हुए समय के अनुसार चले, महापुरुषों के वचनों के अनुसार चले। वक्त को अपने हिसाब से कोई नहीं चला सकता, कुदरत को अपने हिसाब से कोई भी नहीं चला सकता, बल्कि कुदरत का जो फैसला है, कुदरत का जो कानून है, वो भी यही है कि वक्त के संत सतगुरु की शरण संगति ग्रहण करो, क्योंकि उनकी शरण संगति में प्रकाश मिलता है, रोशनी मिलती है। उनसे ज्ञान हासिल करो। उनसे ज्ञान हासिल करने में एक प्रकाश का प्रतिबिंब उनके द्वारा कहे हुए एक एक शब्द से, एक एक अक्षर से प्राप्त होता है। उनका जो आशीर्वाद होता है, एक प्रकार से वो भी प्रकाश को लिए हुए मीनार की तरह होता है, जो कि जीव के जीवन में उजाला फैला देता है, जीवन को व्यतीत करने में भली भांति गुरुमुख हो, सेवक हो, इस दुनिया का कोई भी नागरिक हो, संतों महापुरुषों का कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं कि उनके ज्ञान की रोशनी में, उनके आशीर्वाद के प्रकाश में या उनकी संगत का लाभ कौन उठा सकता है, कौन नहीं उठा सकता। हर किसी के लिए ये संतों महापुरुषों की ओर से सुविधा सबको व्याप्त है, लेकिन लाभ उठा वही पाते हैं जो उनके संपर्क में आ चुके हैं। और उन्हीं के लिए विशेषकर संतों महापुरुषों का ये समझाना होता है, क्योंकि जो जो कमी
जीवन में रख छोड़ता है इंसान जो गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं। कमियों से सराबोर है गुरुमुख, बार बार भटक जाते हैं, सेवक भी फिसल जाते हैं। मोह का, माया का, काल का ये पसारा बड़ा विचित्र है, बड़ा भयावह है। ये काल का जो चक्र चल रहा है ये बड़ा भयावह है, डरावना है। ये संसार सागर बड़ा ही डराने वाला है, झकझोर के रख देने वाला है। जीव समझ नहीं पाता कि क्या करूं क्या न करूं। लेकिन खास करके गुरुमुख प्रेमियों को विचार करना है, सोचना है कि जिसको नाम की बख्शिश हो गई हो, जिसको नाम मिल गया हो और नाम न जपे, सुमरन न करे, भजन अभ्यास न करे, उसके लिए महापुरुषों का ये समझाना भी होता है। महापुरुषों का एक प्रकार से पूछना भी है, पूछते हैं कि सुमरन करना नहीं था तो नाम लिया ही क्यों था? क्या एक प्रकार से हम ये धोखा नहीं कर रहे हैं, या कहीं ये झूठ के दायरे में नहीं आ रहा? हमने ये कह करके नाम लिया कि सुमरन किया करेंगे और सुमरन नहीं कर रहे हैं, तो ये धोखा भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, छल कपट भी हो सकता है। तो हमको ये विचार करना है, क्योंकि संत महापुरुष हम ही से उम्मीद लगाए हुए, हम ही से सवाल पूछते हैं। हमें टटोल कर अपने आप से जवाब मांगना है, और जो संतों महापुरुषों की ओर से हमें सुधार करने का अवसर मिलता है, जो बार बार वो इशारा करते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं। क्या फरमाते थे जो श्री राम सुखदास जी महाराज संत हुए हैं राजस्थान में, एक एक जगह पर 4-4 महीने रुक करके सत्संग की वर्षा किया करते थे, अनमोल वचनों की बरसात किया करते थे। बड़े बड़े सेठ, साहूकार, धनाढ्य उनके सानिध्य में रहा करते थे, लंगर चला करते थे, आज भी चलते हैं। लेकिन वो संत अंतर्ध्यान हुए, वे अपने वचनों में, अपने सत्संग में क्या फरमाया करते थे, ये विचारणीय है। आज हम अपने श्री गुरु महाराज जी के सानिध्य में रहते हैं। कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन ऊंच है, कोई नीच है, क्या किसका वंश है, क्या कुटुंब है, क्या जात है, क्या पात है, कभी नहीं पूछते हमसे। लेकिन एक सवाल तो हमें हुजूर गुरु महाराज जी भी पूछते हैं। श्री परमहंस दयाल महाराज जी, पहली पातशाही गुरु महाराज जी पूछते थे, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी पूछते थे, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी भी पूछते रहे और जोर देते रहे। केवल पूछते नहीं थे बल्कि जोर भी देते थे। और इसी प्रकार चौथी पातशाही गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी और हुजूर गुरु महाराज जी को हम नित्य प्रति देखते हैं पूछता हुआ, सुनते हैं उन्हें सवाल पूछता हुआ, और समझते हैं उनको हिदायत करता हुआ। जोर देकर कहते हैं कि सुमरन तो करना है और अवश्य करना है। वे संत जो श्री राम सुखदास जी महाराज, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इंसान क्या सोचता है, इंसान का विचार क्या चलता है,
नाम जपने वाले के लिए जिसकी जिम्मेदारी, जिसने स्वयं अपनी जिम्मेदारी नाम जपने की ले ली है, जिसने अपना कर्तव्य समझ लिया, एक बार अपने सतगुरु से वादा कर लिया है, वचन दे दिया है कि मैं सुमरन करूंगा, मुझे नाम दे दीजिए, फिर ढील किस प्रकार की हम कर देते हैं, करते रहे और फिर करते रहेंगे। ये कैसा वादा हमने किया? हमसे सतगुरु पूछते हैं, हुजूर गुरु महाराज जी पूछते हैं, विशेषकर ये सवाल पूछते हैं। सेवा का बेशक जिक्र करते हैं, लेकिन सुमरन के लिए जोर दे करके वचन क्यों फरमाते हैं? हम सतगुरु के इशारों को समझा करें कि अगर बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं तो समझने की जरूरत है। बार बार हमें अपने वचनों की, अपने ज्ञान की रोशनी में लाकर खड़ा करते हैं और हम इधर उधर फिर भटक जाते हैं। वे संत श्री राम सुखदास जी महाराज जो अपना अनुभव बताते हैं कि संसार में किसी से अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा क्या है, रुपया या ईश्वर, तो जवाब एक ही निकल कर आता है कि बड़ा तो रुपया है। वो सीधे सीधे कोई नहीं कहेगा, यूं कोई नहीं कहता कि रुपए की हम ज्यादा कदर करते हैं, लेकिन सम्मान रुपए का ही कर रहे हैं। कहीं भी कुटिया में बैठे हों, सत्संग सुन रहे हों, दरबार में बैठे हों, सत्संग सुन रहे हों, अगर कह दिया जाए कि आज 2 घंटे सत्संग और होगा, केवल सत्संग ही चलता रहेगा, तो सोचो कितने लोग बैठे रहेंगे, थक जाएंगे। वे महापुरुष राम सुखदास जी महाराज भी अपने वाणी में यही कहते हैं कि जब नाम लेते हो तो जपते क्यों नहीं? अगर नाम ले करके, वादा करके नहीं अमल करते हैं तो एक प्रकार का विश्वासघात हो गया ये। और वे अपने अनुभव से बताते हैं, शास्त्रों के वचनों के अनुसार बताते हैं कि विश्वासघात से बढ़कर कोई भयंकर पाप नहीं है। अनेक अनेक पाप हैं यूं तो, लेकिन विश्वासघात के पाप को शास्त्रों ने बढ़ चढ़ करके माना। बेशक श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आकर के हम बड़ी ऊंचाई पर आकर के एक शुरुआत करते हैं भक्ति के जीवन की, पाप कर्मों को काटने की शुरुआत करते हैं, भक्ति के उच्च स्तर पर पहुंचने की एक शुरुआत करते हैं, लेकिन केवल शुरुआत ही करते हैं और फिर सफर नहीं करते। फिर लाभ कैसे होगा, कैसे पाप कटेंगे? केवल शुरुआत कर देने से कोई काम नहीं चलता। आज दुनिया में देखते हम, कहीं सड़क का उद्घाटन हो रहा है, कहीं बड़े बड़े अस्पतालों की नींव रखी जा रही है, बड़े कॉलेजों की नींव रखी जा रही है, नींव रख दी जाती है, हजारों की भीड़ एकत्र कर ली जाती है, मुहूर्त हो जाता है, लेकिन उसकी 4 दीवारी तक खड़ी नहीं होती, तो फिर क्या वो किसी को लाभ मिल सकता है? जिस कॉलेज की केवल नींव भर करके छोड़ दिया जाए, क्या उसमें बच्चे पढ़ेंगे? डिग्रियां मिलेगी बच्चों को, किसी को एजुकेशन मिल सकती है, ज्ञान हासिल हो सकता है। ऐसे ही कोई अस्पताल की नींव हो तो क्या उसमें किसी का इलाज हो सकता है? मुकाम पर हर कार्य को पहुंचाना पड़ता है। जिस भक्ति की नींव सतगुरु हमसे रखवा रहे हैं, मुहूर्त करवा रहे हैं, करवा दिया है, नाम की बख्शिश कर दी है, और हम नाम नहीं जपते हैं, केवल नींव डाल करके छोड़ दी है, उसका लाभ कौन उठाएगा? हम तो नहीं उठा सकते। और दूसरा, कैसे उस नींव पर, यानी हमारे अंदर बैठ करके कोई
दूसरा कैसे सफ़र करेगा, कैसे सुमरन करेगा, कैसे भजन करेगा हमारे हिस्से का। हमने हमारे हिस्से का खाना है, हमारे हिस्से का हमने करना है, हमारे हिस्से का ही हमने भुगत रहा। आज जो भुगत रहे हैं हम अपने हिस्से का भुगत रहे हैं। क्या किसी के दूसरे के हिस्से का दुख कोई जाकर भुगत लेगा? जब हम अपने हिस्से का आराम खुद पा लेना चाहते हैं तो अपने हिस्से का दुख परेशानियां वो भी तो खुद को ही भुगतना पड़ेगा। यानी अपने ही आप से हम विश्वासघात करते हैं, अपने सतगुरु से झूठ बोलते हैं, किया हुआ वादा नहीं निभाते हैं, वादा खिलाफी विश्वासघात होता है। इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। दूसरे पाप चाहे कैसे भी हो, उनका फल भुगतान हो जाता है, फल भुगतने पर वो पाप नष्ट हो जाते हैं। पर विश्वासघात रूपी जो महापाप है ये नष्ट होता ही नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कथन आया। ये महापाप है, क्योंकि इसके बाद में कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है कि सतगुरु से नाम लेकर के अगर हम झूठ बोलें, नाम न जपें, जैसे ब्रह्म हत्या का, शराबी का, चोर का कोई व्रत रख करके हमने भंग कर दिया हो, ऐसे कोई पाप हो, यानी ब्रह्म हत्या की हो, किसी ने ब्रह्म की हत्या की हो, इनका वर्णन आया है, शास्त्रों में लिखा गया है कि इन सब के प्रायश्चित का विधान है भी, कभी ना कभी उन पापों से मुक्त हो सकते हैं। पर ये जो विश्वासघात है, कृत घन का दर्जा मिल जाता है कि जो विश्वास के काबिल ना हो, जिसने विश्वास तोड़ दिया हो, वो कृत घन कहा जाता है। उसके उद्धार का कोई उपाय शास्त्रों में नहीं लिखा। सतगुरु की चरण शरण में तो वो भी मुमकिन है, लेकिन सुमरन भजन अभ्यास न करें तो फिर वो मुमकिन भी नामुमकिन हम स्वयं बना देते हैं। विश्वासघात तथा मित्रद्रोह करने वाले मनुष्य की गति का वर्णन वेदों में भी नहीं मिलता कि क्या इलाज करें। जब वेदांगों में वर्णन नहीं है तो पुराणों का तो फिर कहना ही क्या है। वे राम सुखदास जी महाराज और बहुत कुछ कथन करते हैं कि वे जो आज की संसार जगत की रचना के बारे में समझा रहे हैं, उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं कि आज दुनिया में पूरा जो संसार में विश्वासघात करना, आज दुनिया के सारे व्यापार में, हर क्षेत्र में, यानी हर प्रकार से, ये केवल व्यापार की बात है कि कोई लेन देन हो, दुकानदारी हो, 10 का माल लिया उसको 12 में बेच दिया, 15 में बेच दिया, 20 में बेच दिया, ये तो व्यापार की बात हुई। यहाँ तो विश्वासघात किया ही जाता है, बल्कि हर क्षेत्र में, यानी हर प्रकार से संसार में हर स्थिति में। कोई रिश्ता कहीं किया जाता है तो हम अनेक झूठ बोल जाते हैं। हमारा लड़का हो या लड़की तो हम पुल बांध देते थे, हमारा लड़का ऐसे है जी, हमारा लड़का ऐसे है जी, हमारी लड़की ऐसे है जी, हमारी लड़की ऐसे। फिर क्या होता है, पोल खुल जाती है और किसी से लेन देन का विश्वासघात हो, किसी से वादा खिलाफी हो, कई प्रकार के किसी को ठगने के लिए प्लानिंग तैयार की जाती है। वे संत फरमाते हैं कि शास्त्रों में जो कथन है, ये जो संसार में विश्वासघात का एक होना आज सामान्य बात है, इस पर कोई गौर नहीं फरमाता। अगर कोई उसे समझाए इंसान को, भाई ये देखो ये विश्वासघात की बात, कि सब चलता है, यही कहते हैं वो कि आजकल सब चलता है, रोजी रोटी कमाने के लिए करना पड़ता है। तो शास्त्रों में ये
तो लिखा जाता है, राम सुखदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि ये जो आज इस दुनिया में आम बात हो गई है, चाहे धन का हो, स्त्री धन का हो, विश्वास रूपी धन का हो, द्रोह की बात हो, पैसों के हिसाब ले तो इंसान किसी भी प्रकार से दूसरे का पैसा अपनी जेब में डाल लेना चाहता है। उधार पैसा हड़पने में सब चतुर हो रहे हैं, और ये चतुराई किस काम आएगी? इंसान बेशक सोचता है कि ये मेरा धंधा है, हेरा फेरियां करना, किसी को धोखे में रखना। वो सोचता है कि मैंने तरकीब लगा करके मैंने चतुराई से धन कमा लिया। इस चतुराई का अंजाम क्या है? इस चतुराई से नरकों में पहुंचने का हम खुद इंतजाम कर रहे हैं, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये चतुराई नरकों में जाने के लिए बहुत काम आएगी। नरकों से अधिक कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे लोगों का ना तो ईश्वर का विश्वास है कि उसकी कृपा से मिलेगा, उसके सानिध्य में मिलेगा। कुदरत जो न्याय करेगी वो कर्मों के अनुसार करेगी। विश्वास ही नहीं करते लोग और किए जाते हैं इस प्रकार के कर्म, करे जा रहे हैं। और ना ही अपने भाग्य पर विश्वास है कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलने, और भाग्य में जो लिखा है अवश्य मिलना है। फिर ये झूठ, छल, कपट, चोरियां, ठगियां किस लिए? धोखेबाजी किस लिए? आदत बन चुकी है। संसार में जो रवैया बन चुका है, एक सामान्य बात हो गई है ये विश्वासघात करना। तभी जीव नाम लेकर भी वही विश्वासघात करता है। सतगुरु से वादा करके झूठ बोल करके ये विश्वासघात करता है, नाम नहीं जपता है, भजन अभ्यास नहीं करता है। अगर हम इन संतों की बाने, इनके उदाहरणों से समझें कि वे समझा रहे हैं कि धन जो मिलेगा अपने मुकद्दर से और ईश्वर के आशीर्वाद से मिलेगा। फिर ना तो हम अपने मुकद्दर पर विश्वास करते हैं, ना ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ना अपने पर विश्वास करते हैं। ईश्वर का विश्वास करना अपने पर विश्वास करना ही है। अपने पर विश्वास करना ये भी है कि हम मेहनत करके कमा लेंगे। कम से कम इतना विश्वास तो अपने आप पे करें। सफलता या विफलता वो भी अपने मुकद्दर पर है, लेकिन कम से कम एक अपने अंदर ऐसा स्वाभिमान तो खड़ा करें कि अपनी मेहनत से कर लेंगे। एक लिमिट तक ही एक दायरा बनाएंगे जिसमें हम लोगों के लिए एक मिसाल बने कि कोई सामान खरीदना है तो खरीदने के बाद उसको कम से कम मार्जिन में बेचना, ताकि विश्वास की पात्रता का स्तर ऊंचा हो। और इस प्रकार से जिसका स्वभाव बन जाता है, जिसका अभ्यास बन जाता है, जिसकी आदत बन जाती है, वो सतगुरु के सानिध्य में आकर के जो नाम की बख्शिश प्राप्त करता है और जो वचन देता है, तो उस वचन पर भी खरा उतरता है, क्योंकि उसका अभ्यास पक्का है। संसार के स्तर पर जो अपने आप को पहले से परिपक्व करके भक्ति के क्षेत्र में, भक्ति की राह में कदम रखता है, उसी की भक्ति परवान चढ़ती है। वो संत फरमाते हैं कि जो सोचता है कि विश्वास तो है अपना धोखे पर, विश्वासघात पर, बेईमानी पर, ठगी पर। हमारा विश्वास भगवान पर नहीं है, ईश्वर पर नहीं है, सतगुरु पर नहीं है, ना अपने आप पे है। बस इन चोरियां, ठगियां जो हम करते हैं, इसी पर विश्वास है कि रुपया कमाने का तो यही तरीका ठीक है, आसान।
बस मुफ्त में पैसा मिल जाए, मेहनत कम करें, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। क्या करेंगे पैसा? उनके भीतर ये विचार ही पैदा नहीं होता कि जब मौत आएगी तब एक कौड़ी भी साथ चलेगी नहीं। क्या कोई ले गया है तो बताओ? सीधा पूछते हैं संत कि कोई कौड़ी, दमड़ी या कोई सुई भी अपने साथ ले गया हो, किसी का बाप, दादा, परदादा, माँ, दादी, कोई भी एक सुई भी अपने साथ ले गया? क्योंकि ये हर किसी के घर में प्रमाण है, हर किसी के दिल में ये बात अंकित है। किसी न किसी ने अपने घर से किसी न किसी को रुखसत किया है, इस दुनिया से विदा किया है, तो अवश्य पड़ताल की होगी कि वो क्या क्या साथ ले गया या ले गई। हर कोई ये देख करके बैठा है कि सब कुछ खाली, ये जो शरीर की ये चमड़ी, जो शरीर है, जो यही भी, इसी को भी घर वाले ही जला जलू कर नष्ट कर देते हैं, मिटा देते हैं, लेकर तो कुछ जाता ही नहीं। शास्त्रों में कथन है कि धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्या ग्रह द्वार जनाः शमशाने देहस्य चित्यायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। शरीर छोड़ते वक्त क्या, जब इंसान शरीर छोड़ता है उस वक्त धन तिजोरियों में पड़ा रह जाता है। धनानि भूमो, पुराने जमाने में धन भूमि के अंदर गड़ा हुआ रह जाता था, भूमि में गाड़ कर रखा जाता। उस वक्त उसी प्रकार के चोर आया करते थे। जब धन जमीन में गाड़ कर रखा जाता था तो उस वक्त जमीन से खुदाई करके निकाल लेने वाला, जो धन प्राप्त करने वाले चोर हुआ करते थे। ऐसे बड़े बड़े घर के अहाते होते थे, बड़े बड़े बरामदे होते थे, कच्चा जिनका वेड़ा होता था, उसी वेड़े में वो अपने इच्छा अनुसार थोड़ी सी खुदाई करके उसमें जमा कर दिया करते थे। कोई सोना चांदी, बहुत कुछ होता था। तो चोर उस वक्त उसी प्रकार के होते थे कि वो वहीं सेंध लगाते थे जहाँ लगभग धन गड़ा होता था। आजकल तो मशीनों का युग है, मशीनें लगाकर चेक करते हैं, देखते हैं हम आज करोड़ों के करोड़ों रुपए एक घर में मिलते हैं। तो किस किस हालत में मिलते हैं? दीवार में चिनवा देते हैं नोटों को, पाइपों में, पानी के पाइपों में नोटों की गड्डियां डाल देते हैं, जो बाहर से दिखता है कि पाइपलाइन है, लेकिन अंदर से कोई पानी नहीं चल रहा होता, बिल्कुल दिखावा होता है। लेकिन मशीनें वो जांच करके बताती हैं कि इस पाइप में नोट है, पकड़े जाते हैं। बैंकों में रखा जाए, वहां पकड़ा जाता है। एक निश्चिंतता नहीं बनी रहती किसी इंसान की कि मैं धन अपना यहाँ सुरक्षित रख सकता हूँ या अपने साथ ले जा सकता हूँ। शरीर छोड़ते समय धन तिजोरी में पड़ा रह जाता है। पशु जहाँ तहाँ खूंटों से बंधे होते हैं, वहीं बंधे खड़े जाते हैं। साथ ले जाएगा क्या? जो मालिक है पशुओं का, क्या उसको भी साथ ले जाएगा? जो अपनी स्त्री है, जन्मों का, 7 जन्मों का वादा करती है फेरों के समय, अगर नहीं निभाया तो ये भी विश्वासघात हुआ। यानी जीवन में विश्वासघात करते करते जो भक्ति के मार्ग पर आता है तो पहला विश्वासघात यही करता है कि भजन करने का वादा करता है और भजन नहीं करता, तो ये विश्वासघात हो गया। स्त्री जो है अपने घर तक के साथ चलती है, रोती पिटती है, उसको पकड़ लिया जाता, बिठा लिया जाता। पुत्र क्या करते हैं? शमशान में जाकर के शमशान तक साथ निभा के फिर उसको जला देते हैं।
और ये जो शरीर है हमारा, इसने अधिक से अधिक साथ कितना दिया? साथ तो वहीं खत्म हो गया कि आत्मा निकलकर इस शरीर को छोड़कर चली गई। आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली गई, तो चाहे आत्मा ने छोड़ा या शरीर ने छोड़ा, आत्मा जब गई तो शरीर साथ तो नहीं गया ना, तो शरीर ने साथ तो नहीं निभाया। थोड़ा और अगर मान भी लें, अगर आत्मा स्थित रहती है शरीर में तो शरीर को जला थोड़ी दिया जाएगा, आत्मा निकल जाती है। लेकिन फिर भी एक विधि के अनुसार, एक शास्त्रों के अनुसार, एक शरीर की गति करने का जो बना हुआ है, एक इस दुनिया का रिवाज बना हुआ है, उसके आधार पर अधिक से अधिक ये शरीर ही जो जाता है शमशान में, ऐसा मानते होंगे कि आत्मा शरीर में कुछ दिन तक रहती है। भला आत्मा के रहते हुए अगर कोई जला दे शरीर को तो वो चिल्लाता है, थोड़ा सा सेक आ जाए तो चिल्लाने लगता है। हाथ के एक अंगूठे को, एक उंगली को जला दिया जाए, पांव के अंगूठे को, अंगुली को किसी अंगारे से जला दिया जाए तो चीख निकल जाती है। आत्मा स्थित कहाँ से होगी उसमें? फिर ये भी कहा जाता है कि ये वहाँ वर्णन है, यहाँ वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है कि इतने 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है, उस घर में रहती है या उस शरीर के आसपास भटकती है। शरीर तो जला दिया गया। यहाँ तो समझने की बात इतनी है कि शरीर ने भी साथ नहीं दिया, शमशान में जा करके जल करके राख हो गया, साथ छोड़ दिया। पशुओं ने साथ छोड़ दिया, धन ने साथ छोड़ दिया, स्त्री ने साथ छोड़ दिया, पुत्र ने साथ छोड़ दिया। पुत्र पुत्रनियाँ शमशान तक छोड़ के आ जाते हैं, चिता को आग लगा के छोड़ आते हैं। फिर परलोक में साथ गया तो क्या गया? शास्त्रों में लिखा जाता है कि धर्म साथ में जाता है। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो सतगुरु की चरण शरण में नाम की कमाई का बखान होता है, ये साथ नाम इस संसार से जाते वक्त साथ जाता है। बेशक वो दिखाई दे, अगर आत्मा नहीं दिखाई दी तो नाम को दिखाई देने की क्या जरूरत है? जो चीज आत्मा के साथ जाएगी तो आत्मा का रूप बनकर जाएगी। आत्मा की संगत करनी है तो आत्मा जैसा ही उसको बनना पड़ेगा। आज हम संसार में देखें कि भगवान सतगुरु के रूप में अवतरित हुए हैं, हमें मिले हैं, हमें मिलने के लिए हम जैसे बनकर आए हैं कि नहीं? ऐसे ही साथ जो संगत में जो चीज जाएगी वो वैसी ही बनकर जाएगी। इंसान के साथ इंसान की दोस्ती है शरीर रूप से। अब जानवर की दोस्ती का तो कोई ऐसा पुख्ता कोई दृष्टांत नहीं है। बेशक किसे कहानियां होंगे जरूर, लेकिन मेल तो हम जिन्स का हम जिन्स के साथ है। चिड़ियों के साथ चिड़ियाँ अच्छी लगती है क्या? चिड़ियों के साथ कबूतर बैठे हुए अच्छे लगते हैं? चिड़ियाँ क्या कबूतरों के साथ में बैठी हुई अच्छी लगती है? वो बैठना चाहेंगे? किसी का दखल होता है तो वो दूसरे पक्षी उड़ जाते हैं। हर कोई अपनी बिरादरी में, अपनी जिन्स में, अपनी नस्ल में। तो ऐसे ही साथ ले जाने वाली जो वस्तु है आत्म स्वरूप वस्तु होगी, क्योंकि साथ ले जाने वाला कौन है? आत्मा। और साथ जाने वाली जो वस्तु है वो आत्मा के इर्द गिर्द लपेटी जा चुकी है। जहां आत्मा जाएगी वहां चली जाएगी। चाहे पाप कर्म हो, धोखेबाजी हो, ठगीबाजी हो, झूठ छल कपट, ये सब हो, सब आत्मा को लिपटते चले जाएंगे और जाकर जाते वक्त वो साथ चले जाएंगे। यही तो मुसीबत है। बड़ा दुख तो यही है कि आत्मा अधर अमर है, आत्मा सात्विक है,
आत्मा निर्लेप है, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा निर्मल है, पाक साफ है। लेकिन ये जीव इस जीवन में जो लाग लपेट करता रहा, वही कर्मों के निशान बनकर उस पर उसको आत्मा को ढक लेते हैं, वो कर्मों का रूप बन जाती है। फिर वही भोग शरीरों को प्राप्त कर करके आत्मा भोगती रहती है। ऐसे ही भजन की कमाई, सुमरन की कमाई जो सतगुरु हमें फरमाते हैं, वो भी आत्मा पर ही अपना लिबास बन करके मंडरा जाती है और वही संग साथ जाती है आत्मा के। ये मकान तो आत्मा का रूप बन नहीं सकता, आत्मा के साथ मिल नहीं सकता, झूठा है, नकली है, क्षण भंगुर है, गिर जाएगा, टूट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर भी तो मिट्टी में मिल गया ना, नहीं तो ये भी चला जाता साथ में आत्मा के। ये तो यहीं गिरने पड़ने के लिए, मिट्टी में मिलने के लिए ही मिला था कि मिट्टी में मिलना ही है, और मिला इसलिए था कि मिट्टी में मिलने से पहले भजन अभ्यास करें, सुमरन करें। लेकिन वहाँ तो हम धोखेबाजी कर रहे हैं, क्या परमात्मा से ये, क्या अपनी आत्मा से, एक ही बात है। एक सेठ जी को फिक्र थी, एक एक के 10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत, जो जान हमने दी थी वो वापस कीजिए। क्या समझा रहे हैं संत कि सेठ जी को फिक्र थी, एक एक के 10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत, जान वापस कीजिए। 4 दिन है शान और शौकत का खुमार, मौत की तुसी नशा देगी उतार। जब उठाएंगे जनाजा मिल के 4, हाथ मल मल कर कहोगे बार बार, किस लिए आए थे और क्या कर चले, जो यहाँ पर धन जोड़ा यहीं पर धर चले। श्री परम संत राम सुखदास जी महाराज के विचारों पर अगर कोई चलता है या समझता है तो वे यही मूल रूप से एक आधार दिया करते थे और दे गए हैं अपने वचनों में कि अगर आप मानते हैं कि ईश्वर है, जिस रूप में भी समझते हो, तो प्रार्थना करें, उससे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे अपना विश्वास प्रदान कीजिए। मैं विश्वास अपना पूर्ण नहीं रख पा रहा हूं, विश्वास मेरा डामाडोल हो रहा है, मेरा विश्वास मजबूत कीजिए। हे प्रभु, मेरा आपके चरणों में प्रेम हो जाए। हे प्रभु, आप हमें प्यारे लगने लगे। हम तो उन्हें प्यारे लगते ही हैं। जो कुछ करना है वो हम पर निर्भर है कि हम उन्हें प्यारा बना लें। और संत महापुरुष जो बार बार हमें कहते हैं कि एक प्रोमिज तो हमने गर्भ जून में किया, माता की कोख में दुख उठाते हुए भगवान से पुकार लगाई, प्रोमिज भी किया कि मुझे एक बार इस नरक कुंड से बाहर निकालिए, मैं भजन करूंगा, सुमरन करूंगा। और फिर जब दूसरा अवसर मिलता है, जब भगवान से माता के गर्भ में ही पुकार कर करके दुखों से बेजार होते हुए ये वचन करते हैं कि बाहर निकलते ही मैं आपका भजन करूंगा, सुमरन करूंगा, जीवन अपना सफल करूंगा, और भूल जाते हैं। अब सतगुरु की शरण एक तो हर किसी को मिलती नहीं, और मिल भी जाए तो क्या पता किस उम्र के पड़ाव पर मिलेगी। कोई बचपन से ही, कोई कोख में ही सतगुरु से नाम की बख्शिश ले लेता है। कोई 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने का बच्चा भी हो, उसको भी नाम दे देते हैं, उसके कान में फूंका मार देते हैं।
एक कुदरत की तरफ से, कुदरत की ओर से प्रबंध तो है कि आप दुनिया में नहीं आए हुए हैं, आपको नाम की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसे अनेकों प्रमाण हैं, ऐसे दृष्टांत हैं। संत बार बार फरमाते हैं, हमारे श्री गुरु महाराज जी भी जो हमारी चिंता करते हैं, तो एक झलकती है उनके वचनों में कि नाम लिया है तो जपो गुरुमुखों। जिन्होंने आकर के नाम नहीं लिया हुआ है, क्या उनको स्पेशल जाकर कहते हैं कि नाम जपो? नाम लिया हुआ है उसी को कहा जाता है कि नाम जपो। समझना हमें है कि अगर नाम जपना नहीं था, धोखा करना था, फिर नाम क्यों लिया? क्यों झूठ बोलते हैं? कई भक्त जब नाम की बख्शिश पा जाते हैं, नाम की बख्शिश प्राप्त करते हैं, तो उन्हें बार बार कहा भी जाता है, प्रण कराया जाता है कि नाम लिया है तो फिर इसको जपना। कितना जपना है? शास्त्रों में इसका भी है कि 2.5 घंटे का नाम जपना है। 2.5 घंटे यानी 10%, और हमें 2 घंटे तो कहा ही जाता है। 2 घंटे तो हमें भी कहा जाता है। फिर हमारे और भी नियम लागू हैं। श्री आरती पूजा है, सेवा है, सत्संग है, दर्शन ध्यान है, उन सब में समय देना पड़ता है। यानी ये वक्त निकालना होगा हमें, 2 घंटे 2.5 घंटे भजन सुमरण करना होगा। हम हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो कर देते हैं, जिया स्वामी जी, जिया स्वामी जी, लेकिन फिर क्यों छोड़ देते हैं या शुरू ही नहीं करते? शुरू करने से पहले ही समझो छोड़ दिया। पहले ही दिन हम सोच लेते हैं कि आज तो क्या है, कल जपेंगे, कल से शुरू करेंगे, कल फलाना दिन है। कोई 1 तारीख की बात करता है, 5-7 दिन पड़े हैं, तो यानी हमारा मन, यानी जीव खुद मन के धोखे में आकर के ऐसी प्लानिंग करता है कि आज से तो शुरू करना ही नहीं। कोई ना कोई बहाना पहले दिन से शुरू कर देता है। जब पहले ही कोई विचार कर ले कि आज से क्या करना है, नवा दिन आ रहा है, सीधा 1 तारीख से शुरू करेंगे, मंगलवार से शुरू करेंगे। भला मृत्यु किसी का मंगलवार या 1 तारीख देखती है, दोपहर या शाम देखती है? वो तो कहीं से आनी थोड़ी है। कहते हैं कि मौत आ गई, मौत सिराने आकर खड़ी होगी, तो अब क्या हम कह सकते हैं कि अभी मौत हमारे सिराने पर खड़ी हुई नहीं है? या हम सड़क पर खड़े हैं तो क्या कह सकते हैं कि हमारी मौत हमारे सिराने पर पड़ी हुई है? हम अपनी मौत को साथ लिए हुए घूम रहे हैं। जब समय आएगा वो उसी वक्त ऐसी टपकेगी कि साथ में हमें टपका देगी। हम भुलेखे में रहते हैं कि मौत आएगी, मौत आएगी। चलो कहीं से आना भी हो तो ये तो हमने देखा है कि वो आते कितना देर लगाती है। कोई माइक में अनाउंस थोड़ा ही करते हैं कि किसी का मोबाइल गुम हो गया है, किसी को मिला हो तो प्लीज़ दे दीजिए, या कोई मोबाइल मिला है किसी का हो तो निशानी देकर ले लीजिए। ये अनाउंस थोड़ी होगा कि भाई किसकी कब मौत आने वाली है। फिर हम क्यों ये इतना बड़ा रिस्क लेते हैं? 1 तारीख आने में 7 दिन पड़े, 8 दिन पड़े, 4 दिन पड़े, अभी से शुरू करके ये सोच लें कि 1 तारीख को हम छुट्टी कर लेंगे, और जब 1 तारीख आएगी तब अपना विचार बदल देंगे कि भी छुट्टी करने से कैसे पार पड़ेगी। ये तो रोज का काम है।
छुट्टी प्राप्त करके, भजन सुमरन से छुट्टी करके, सत्संग से, दर्शनों से छुट्टी करके क्या करेंगे? इसके बढ़कर क्या लाभ की हमारे जीवन में कोई बात हो सकती है जो हम इसको छोड़ करके वो लाभ कमाएंगे? वास्तव में जब हम नाम लेकर प्रसन्न होकर के आते हैं कि आज नाम लिया है, तो कुछ कुछ हमें सतगुरु की कृपा से अनुभव दिखता है कि हमारे अंदर एक निराली खुशी प्रवेश करती है। बहुत अच्छा लगता है। उस वक़्त क्या है, कुछ घंटों तक सतगुरु की नामदाल मिलने के बाद सतगुरु की जो है बड़ी शक्ति, ऊर्जा हमारे अंदर भरपूर रहती है। पर हम सोचते हैं कि आज पहला दिन है, कल से कर लेंगे, कल 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 करके हम भूलते जाते हैं और भूल जाते हैं, और फिर वक्त नहीं मिलता, बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती। 3-3 घंटे मूवी देखते हैं, मॉल में 2 से 4-5 घंटे घूमते हैं, जिम में जाते तो 1-1 घंटा तक लगे रहते हैं, कितना पसीना बहा देते हैं और खुशी मनाते हैं कि हम लंबे हो रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं, तरोताज़ा हो रहे हैं, शक्ति का संचार हो रहा है। खुश होते हैं कि हम लोगों को अपनी बॉडी दिखाएंगे, बॉडी बिल्डर बन के दिखाएंगे। तो 2 घंटे भजन हमें रोज लाजमी फरमाया जाता है, जरूरी बताया जाता है। तो 2 घंटे छोड़ 1 घंटा ही नहीं, आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते, उसको भी तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। सतगुरु कभी भक्तों से अपने नाराज नहीं होते, पर कम से कम रोज 15 मिनट सिमरन तो कीजिए, चलते फिरते तो कीजिए। कभी तो विचार कीजिए कि सतगुरु ने जो हमें 2 घंटे भजन सुमरन करने के लिए कहा है, तो कम से कम 2 घंटे पर पहुंच जाए। चांद पर पहुंचना चाहता है इंसान, लेकिन 2 घंटे के समय पर भजन अभ्यास पर नहीं पहुंचना चाहता। पहुंच नहीं सकता। ये कोई चांद पर पैदल थोड़ी जाना है। चांद पर जाने वाले तो हवाई जहाज पर चले जाते हैं, जिसको चांद पर जाना हो, मंगल पर जाना हो। लेकिन मंगल पर जाने के लिए, चांद पर जाने के लिए अथाह पैसा चाहिए। लेकिन सतगुरु ने अपने भीतर ही भीतर चांद पर, सूरज पर पहुंचाने का जिम्मा लिया है और हमें आगाह किया है और इशारा करते हैं, तो हम मुफ्त में जिस चांद और सूरज पर पहुंचाने का वादा सतगुरु हमसे करते हैं, तो वहां हम जाना ही नहीं चाहते। हमको उस चांद और सितारों की खुशी नहीं है कि विश्वास नहीं है। और जब तक विश्वास नहीं होता तभी तक जीव विश्वासघात करता है। जब विश्वास हो जाता है तो फिर बेड़ा भी पार हो जाता है। यानी इतना वक्त तो निकाल सकते हैं। सतगुरु हमें वो सब देंगे जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। यानी सुमरन को छोड़ करके जो हम प्राप्त करते फिर रहे हैं, जो हम अपने अधिकार में कर लेना चाहते हैं, वो सतगुरु तो हमें सुमरन करने से बड़ी आसानी से हमारी झोली में डाल देंगे। हमें बड़ा लाभ है सुमरन करने में। संसार की जो भी रचना हम बनाना चाहते हैं
उस सतगुरु ने जो नाम की बख्शिश की है, उसकी भजन अभ्यास की कमाई करने से उससे कहीं लाखों करोड़ों गुना सतगुरु का सेवक प्राप्त कर लेता है। वक्त निकालिए और पूरा समय सुमरन को अंजाम दीजिए। सतगुरु क्या आपको, क्या हमको, क्या उनको, क्या इनको सब कुछ देंगे, हर इच्छा पूर्ण करेंगे। सतगुरु हमारे सब दुख दूर करेंगे। वक्त तो निकलता जा रहा है, वक्त जो है निकलता नहीं है, वक्त मिलता नहीं है, वक्त निकालना पड़ता है। वक्त निकाल करके सुमरन भजन अभ्यास करना होता है और करना चाहिए। जैसे भी करना पड़े करके छोड़ना, क्योंकि ये वक्त बार बार आने का नहीं है। ऐसे एक भगत राधा किशन जी दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय हुआ करते थे। तो राधा किशन जी ने कपास का व्यापार किया, जिसके कारण नतीजा ये हुआ कि इनको कई हजार रुपए का लाभ हो गया। 2000 रुपये श्री गुरु महाराज जी की सेवा के बने। जब वो सोचते थे कि इतनी सेवा मैंने निकालनी है, चाहे 10% कहें, तो वो भगत जी जो व्यापार किया करते थे, हजारों रुपए का लाभ हुआ तो 2000 रुपये श्री गुरु महाराज जी की सेवा की बनी, जो वो अपने मुंह से निश्चित किए हुए थे, अपने विचारों में फर्ज समझ करके निश्चित किए हुए थे कि 10% देने लगे थे। तो 2000 रुपये उस हिसाब से गुरु महाराज जी की सेवा बनी। तो 2000 रुपये का संकल्प था कि इतने रुपयों में 2000 रुपये मैंने देने, सस्ता जमाना था। अब वो था तो सेठ ही, लेकिन भगत राधा किशन जी के नाम से जाना जाते थे। तो 2000 रुपये देने थे, तो 2000 रुपये बच्चे नहीं सेवा के लिए, और कुछ धन ऐसे घाटा लगने पर लाभ हुआ। अगर 2000 रुपये का लाभ होता है, 1500 का लाभ होता है, और हमने संकल्प किया हुआ है कि हमने 2000 देने हैं अपने हिसाब से, तो 2000 हमने फिक्स किया हुआ था उस हिसाब से, तो 1500 रुपये ही बचे, तो 500 रुपये कम पड़ गए, जेब से निकाल कर देने पड़े। तब इनको मन में ये संकल्प आया भगत जी को कि इससे पहले जो सेवा किया करते थे श्रद्धा से, भावना से, वो सोचने लगे कि वही तरीका ठीक था। ये मैंने जो 10% का हिसाब निकाला, दसवंध का जो ये चक्कर चलाया, तो जाने क्या हो गया। उसको एहसास होने लगा कि हम गलत हैं। तो मन में विचार ही चल रहा है कि इससे तो पहले वाली सेवा, पहले वाला तरीका अच्छा था, जबकि मैं अपनी श्रद्धा अनुसार जितनी इच्छा होती थी भेंट कर देता था। बस इस संकल्प ने चक्कर में डाल दिया। दूसरे साल जब कपास का व्यापार किया तो फिर तो इनको काफ़ी घाटा पड़ा सेठ राधा किशन जी को।
इस घाटे को पूरा करने के लिए इन्हें घर के गहनों को, मकान को गिरवी रखना पड़ा। जब श्री महाराज जी ने ये समाचार सुना तो भक्त राधा किशन जी को बुलाकर पूछा, प्रेमी ऐसा होना तो नहीं चाहिए, आप तो धर्म की कमाई करते हो और गुरु दरबार की सेवा भी करते हो, फिर ये घाटा क्यों पड़ा? सच कहें कि सेवा के बारे में आपके मन में कोई ऐसा विचार ही नहीं आया। भगत जी ने प्रार्थना की, महाप्रभु कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए, अज्ञानतावश मेरे मन में सेवा के बारे में ये संकल्प उठा था कि पहले की सेवा अच्छी थी। इस पर श्री महाराज जी बोले, आप सब कुछ जो है मेरा समझ लो। गुरु महाराज जी कहते हैं कि सब कुछ हमारा समझ लो, आप सब कुछ आपने हमें दे दिया, तो आपको नफ़ा नुकसान से कोई भी प्रकार का दुख सुख नहीं होगा। हमने तो आपको पहले ही कहा था। दूसरी पासे गुरु महाराज जी ने कहा सेठ जी को कि हमने तो आपको पहले ही कहा था कि 10वें हिस्से की सेवा आपसे नहीं निभेगी। भगत जी को पहले ही गुरु महाराज जी ने फरमा दिया कि आप कर नहीं पाओगे 10वें हिस्से की सेवा। श्रद्धा व भाव वाली सेवा वो पहले करता था। तो भगत जी ने श्री चरणों में बड़े विनम्र होकर प्रार्थना की, गुरुदेव अब ये सब कुछ जो मेरा है, ये तन, ये मन, ये धन और ये परिवार, सब के मालिक आप हैं। तो भगत राधा किशन जी ने अपनी दोनों सुयोग्य और सुशील कन्याओं को भी श्री सतगुरु के चरणों में भेंटा कर दिया और स्वयं श्री महाराज जी से संन्यास भेष लेकर स्वामी ब्रह्म दर्शनानंद जी के नाम से प्रसिद्ध भी हुए। वास्तव में ये विचारणीय है कि कभी भी हमारे चित्त से सतगुरु का नाम ओझल ही ना हो। सतगुरु एक समुद्र है जिनकी दया की कोई सीमा नहीं। परमात्मा का शुक्र है कि सतगुरु ने हमारे ऊपर रहमत की वर्षा की है। जो भी जीव अपने हृदय में सतगुरु नाम का पौधा लगाता है, सतगुरु से नाम प्राप्त करता है, आखिर में उन्हें मुक्ति रूपी फल जरूर मिलता है। लेकिन नाम सुमरण के बिना नहीं। हम भी आप ही के प्रेम के बगीचे से चुने हुए फूल हैं। हमें भी अपने दिल में भजन भक्ति रूपी पौधा लगाना चाहिए। ये हम सब का विचार होना चाहिए कि नाम की अगर बख्शिश हो गई है तो ये रूहानी सफर किसकी इंतजार में हम रोके हुए हैं? रूह को कब सफर करवाएंगे? रूह को रूहानी मंडलों में कब ले जाएंगे? कब ऊंची उड़ान भराएंगे? या केवल इंतजार करते रहें कि ये शरीर छूटेगा? इस धुन से बाहर निकलना होगा। अपने अंदर में सतगुरु के नाम का बीज पौधा लगा लिया है, मुक्ति फल भी मिलेगा। हम जो हैं सतगुरु के प्रेम के बगीचे से चुने गए फूल हैं। ये प्रार्थना करें अपने सतगुरु से कि अपने हृदय में जो भक्ति का पौधा लगाया है, जो लगना है, उसके लिए बार बार प्रार्थना करनी है। संसार के रिश्ते शरीर से उत्पन्न होते हैं, शरीर से पैदा होते हैं, शरीर के साथ खत्म हो जाते हैं। लेकिन आत्मा का परमात्मा के साथ रूहानी रिश्ता कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अपनी श्वासों की जो डोर है, यानी अपने रथ की जो बागडोर है,
वो सतगुरु के चरणों में सौंप दें और सच्चे नाम के सुमरन से ये सुरती जोड़ करके रखे और अपने अंशी परमात्मा के संग अपनी जीवात्मा का एकाकार कर ले। नाम का सुमरन अवश्य करें। नाम ही कायाकल्प करने वाले वस्तु है। नाम ही भक्ति को श्रेष्ठ करने वाली सच्ची वस्तु है। नाम ही भवसागर से पार होने के लिए एक जहाज भी है, नौका भी है और यही एक जरिया है। संत महापुरुषों ने हमारे जीवन में प्रकाश डाल करके पल 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 करके उपकार किया है और इन उपकारों की आज के सत्संग की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।